श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदन, माता शारदे को वंदन करते हुए आइए चलते हैं हम मानस में आगे बढ़ते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, राम भगति धन धर्म धाम के, सदगुरु ज्ञान विराग योग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभ लोभ उदधि अपार के, काम क्रोध कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंग भाल के, हरनि मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से, अभिमत दानी देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख विसरद नभ मन उडगण से, राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृति फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से, कुपथ कुतर्क कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमीन, धन अनल प्रचंड, सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, मापति महादेव की जय हो। मानसकार आगे बताते हुए जा रहे हैं कि यह रामायण जो है, यह रामचरितमानस जो है, या राम की कथा जो है, और भी क्या क्या है तो सुनिए। यह राम कथा श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र चिंतामणि के समान है, और वही संतों की सुंदर बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। देखिए यहाँ पर मानस जी ने कहा है कि बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार रामचरितमानस है। किसी संत की, किसी ज्ञानी की जो बुद्धि होती है वह एक स्त्री स्वरूपा है, और वह स्त्री श्रृंगारित तो होती है तो और भी ज्यादा सुंदर लगती है। तो जब ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान है वह और भी सब तरफ से ज्ञान ग्रहण करने के लिए और उन ज्ञानों के द्वारा अपना ये जो अपनी बुद्धि को बढ़ाने की जो बात है वही है यहाँ पर श्रृंगारित होना। एक स्त्री जब गहने पहनती है, श्रृंगार करती है, स्त्री तो है वह, उसी प्रकार से बुद्धि भी स्त्री है, लेकिन उस बुद्धि को बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अगर सज्जन पुरुष या ज्ञानी पुरुष और भी ग्रंथों का अध्ययन करता जाता है तो उसकी बुद्धि जो है बढ़ती जाती है, सुंदर होती जाती है, जिस प्रकार स्त्री गहना पहन कर सुंदर होती है। और क्या क्या है यह? श्री रामचंद्र जी का गुण समूह संसार का कल्याण करने वाला, भक्ति धन और धर्म को प्रदान करने वाला है। यह रामचरित ज्ञान वैराग्य और योग का सद्गुरु है, और यह महाप्रबल संसार के रोगों का नाश करने वाला वैद्य भी है। अश्वनी कुमार के समान वह वैद्य है जो कितना भी असाध्य रोग हो उसको दूर कर देता है, ठीक कर देता है, उपचार कर देता है। उसी प्रकार से रामचरितमानस ऐसा मानस है जो सभी पापों को, कैसा भी पाप हो कलयुग में सबको वह समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। यह रामचरितमानस श्री राम सीता जी के प्रेम के लिए माता पिता के समान है, और समस्त व्रत धर्म और नियमों का बीज है। सभी नियम, सभी व्रत, सभी धर्म का यह
बीज स्वरूप है, इसीलिए मानस का अध्ययन अवश्य कीजिए। यह समस्त शोक और पाप संतापों का नाश करने वाला है। यह इस लोक में ही नहीं परलोक में भी प्रिय पालक है हमारा। इस लोक में तो हमारा कल्याण करने ही वाला है, रोग दोष दूर करने ही वाला है। परलोक में भी यह हमारा रोग दोष या हमारा परलोक सुधारने वाला है। कुल मिलाकर यह हमारा हितैषी, हमारा पालक है। विचार रूपी राजा का सचिव है। देखिए, विचार को कहा गया है राजा और रामचरितमानस को सचिव। एक राजा सिंहासन से अपने ही बल पर या अपने ही बुद्धि से कार्य नहीं करता, वो बहुत सारा सचिव रखा रहता है, मंत्री, जो उसको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, बताते हैं कि उसके राज्य में क्या जरूरत है और क्या नहीं है, और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से विचार जो राजा है, उस विचार को गति देने वाली यह मानस है। और लोभ रूपी अपार जो समुद्र है, उसको सोखने वाला कुंभज मुनि के समान है, अगस्त्य मुनि के समान है। कहते हैं कि कुंभज ऋषि एक बार देवताओं के कष्टों के लिए, देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए, मतलब उनके हित के लिए सभी समुद्रों को वे पी गए थे, क्योंकि उस समुद्र के अंदर राक्षस घुसे हुए थे, जिनको वे बाहर निकालने के लिए, वे बाहर तो निकल नहीं रहे थे, तो समुद्र को ही कुंभज मुनि पी गए देवताओं की प्रार्थना करने पर। तो वैसा ही यह मानस है। यह मानस लोभ रूपी समुद्र को सोखने वाला है। अतः हमें इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए, इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के युद्ध को, समूह को नष्ट करने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। सिंह का एक छोटा बच्चा ही पर्याप्त है, जो हाथियों को समाप्त कर दे या खदेड़ दे। वहां से एक छोटे शेर के बच्चे को देखकर भी हाथियों का जो झुंड है, इतना विशाल का हाथी का, एक ही हाथी का सूंड और इतने सारे हाथी भी भाग जाते हैं। तो यह जो है मानस जो है, या रामचरितमानस जो है, उसी शेर के बच्चे के समान है, जो पाप के हाथियों को खदेड़ देता है। यह भगवान शंकर जी को अतिथि के समान प्रिय है और पूजा करने योग्य है। यह दरिद्रता रूपी वन की अग्नि को नष्ट करने के लिए जलदाता मेघ के समान है। देखिए, कहा गया है कि भगवान शंकर को अतिथि के समान यह प्रिय है। भगवान शंकर को अतिथि प्रिय थे, और कहते हैं कि पहले हमारे पूर्वजों को भी अतिथि प्रिय होते थे, परंतु अब है क्या? अब समय बदल गया है, अतिथि किसी को भी प्रिय नहीं होते हैं, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि हम पारिवारिक सामाजिक लोग हैं और हमें अतिथियों का सत्कार करना हमें हमारी परंपरा से मिली है। तो उसे अपने बच्चों को भी अवगत कराए, उससे बताएं कि कोई आगंतुक अतिथि के आने से तुमको थोड़ी भी असुविधा होती है तो उसको भी नगण्य समझो। अतिथि जो होते हैं हमारे अपने ही होते हैं, जो आते हैं और हमें जोड़ने का, हमें जो है परिवार या समाज से जोड़ने का काम करवाने वाले होते हैं अतिथि। तो शिव जी को यह रामायण अतिथि के समान प्रिय है, और यह जो रामचरितमानस है वह समस्त दरिद्रता रूपी वन को जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए है, और मेघदाता जल के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि दरिद्रता रूपी वन की अग्नि को नष्ट करने के लिए यह जलदाता, अगर कोई गरीबी से जल रहा हो तो वह जो रामचरितमानस का अध्ययन करेगा तो उसकी दरिद्रता दूर होगी। मेघ के समान यह कृपा की वर्षा करेगा। यह राम कथा मनुष्यों के विषय रूपी सर्प विष को मिटाने के लिए महामणि रूपी अमोघ मंत्र है।
विषय रूपी वासना, विषय जो सर्प है, उसको मिटाने के लिए अमोघ महामणि मंत्र है यह, जो विधि के लिखे हुए महादारुण खोटे अंगों को भी मिटा देती है। इससे मोह रूपी अंधकार का वैसे ही नाश हो जाता है जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार दूर होता है। अतः यह सेवक रूपी धान की खेती का पालन करने के लिए मेघ के समान है। मानस में तुलसीदास जी बार बार कहते हैं कि यह खेती को बढ़ाने के लिए, लहलहाने के लिए जिस प्रकार वर्षा जल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमें रामायण पाठ करने से, रामचरित मानस को श्रवण करने से हमारी जो भक्ति है बढ़ती है और हम धान के समान लहलहाने लगते हैं। हमारे सारे रोग दोष पाप नष्ट हो जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। यह इच्छित वस्तु को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने से अर्थात कहने, सुनने और विचारने से, रामचरितमानस को पढ़ने से, इसकी कथा को कहने से और इसका मनन करने से विष्णु और शिव जी के समान सुख देने वाली है यह कथा। यह श्रेष्ठ कवियों के हृदय रूपी गगन मंडल में तारागण के समान है और भक्तों के लिए तो यह मानो उनका जीवन धन है। राम के भक्तों के लिए तो जीवन धन है और जो श्रेष्ठ कवि हैं उनके हृदय में यह तारा के समान चमकता है। यह समस्त पुण्य रूपी यज्ञादिक फलों के अमित भोग के समान है। जितने भी पूजा पाठ यज्ञ आदि हवन हम सब करते हैं अपने आत्मिक शांति के लिए, तो वह मानस पाठ से भी संभव है और संसार का कल्याण करने के लिए निष्कलंक साधु के समान है। साधु समाज के जो है कष्टों को दूर करने के लिए सारे उपाय करते रहता है, उसको बस और कुछ नहीं चाहिए, समाज का, संसार का कल्याण चाहिए। तो वही कल्याण यह मानस भी चाहता है, रामचरित कथा भी चाहती है। सेवकों भक्त जनों के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान है। भक्तों के मन का हंस है और पवित्र करने के लिए गंगा की लहरों के समान है। मनुष्य के बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए गंगा नदी समान है। फिर यह राम कथा कलयुग के कुतर्क, कुपंथ और कपट, दंभ और समस्त पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि रूप है। वर्तमान में कितना प्रासंगिक है। मानसकार कह रहे हैं कि यह जो राम कथा है वह कलयुग के कुतर्क, इतना कलयुग में कुतर्क है, हम अपने ही आसपास देखते हैं। कुतर्क करने लगते हैं लोग, सही बात या सच्चाई को न भी नकारने लगते हैं। हमारी अपनी संस्कृति, परंपरा इत्यादि को भी वे तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो अच्छा करते हैं, लेकिन वे अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुतर्क देने लगते हैं। उसको भी ये समाप्त कर देगा। रामायण पढ़ना चाहिए ऐसे लोगों को। और कुपंथों, कितने सारे पंथ प्रकट हो रहे हैं कुकुरमुत्ते की तरह। ये अपनी ही संस्कृति, संस्कार, अपने धरोहर को हंसने वाले हैं या उन पर ही उंगली उठाने वाले हैं, तो इनको भी यह समाप्त कर देगा। बस उनको रामचरितमानस पठन करना चाहिए, उनके सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे। दंभ, कपट और पाखंड को भी यह वैसे ही भस्म कर देगा जैसे अग्नि का जो है प्रचंड रूप होता है। ईंधन जो है सब जंगलों को भी भस्म कर देता है, उसी प्रकार से यह ऐसे ही सब दुनिया भर के पाखंडों को भस्म कर देगा। इसलिए इस कथा को श्रवण कीजिए। इस रामचरितमानस का सुंदर चरित्र चंद्रमा की किरणों के समान है। सर्वसाधारण के लिए यह अत्यंत शीतल सुखदायक है। इसमें सज्जन पुरुषों का चित्त चकोर के समान लगा रहता है। जो संत है, सज्जन है, उनका मन तो राम कथा में
डुबकी लगाता ही रहता है, चकोर के समान। चंद्रमा को जैसे चकोर टकटकी लगाकर देखता है ना, उसी प्रकार से राम कथा या राम की ओर संत जन देखते हैं। अथवा जैसे चकोर का चित्त अग्नि के लिए ललायत रहता है, अग्नि को भी वह चंद्रमा समझ लेता है एक बार, उसी प्रकार से संतों का चित्त इस रामचरित्र के चिंतन में लगा रहता है। यही उनके लिए विशेष हितकर और महान लाभ की वस्तु है। अपने चित्त में राम कथा का लोभ जगाइए, लोभ कीजिए तो हरि कथा का आनंद लेने की लोभ कीजिए। और मैं ये निश्चित रूप से कहती हूँ कि आप यदि रामायण पढ़ना शुरू करेंगे तो आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा, इच्छा जगेगी, और आगे पढ़ने को ललायत होंगे। चाहे आप कितना भी जानते हो राम कथा को, आपको कुछ नित नूतन नया जो है मिलते जाएगा, मिलेगा। इसलिए इस राम कथा में आपकी रुचि जागृत होगी, और वह रुचि ऐसी होगी कि कभी हटने वाली नहीं होगी। वह रुचि जो है भवसागर को पार करवाने वाली होगी, और स्वयं के लिए नहीं बस, और भी लोगों के लिए। मैं ही खुद उदाहरण हूँ। मैंने राम कथा जो है सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया तो मेरी रुचि इतनी बढ़ी कि मैं राम कथा आपको भी सुनाने लगी। मुझे बहुत ही आनंदित कर देता है ये मानस, और मैं इस कथा में इतनी डूबी हुई हूँ कि मुझे चारों ओर राम कथा ही सुनना प्रिय लगता है। वैसे ही निश्चित मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, अब मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ ये बात। आप जो है अगर पढ़ना शुरू करेंगे, राम कथा सुनना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल उसमें आप उसकी भक्ति, प्रभु की भक्ति में डूब जाएंगे, जो आपके लिए ही कल्याणकारी है। और आपके लिए ही नहीं, मैंने पहले भी कहा, यह सबके लिए कल्याणकारी होती है। सियापति रामचंद्र की जय।